अब हम इसे सेल्फ टेस्ट लेने के लिए दोनों एरो की का एक साथ में प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ, देखिए पेपर लिफ्ट हुआ और पेपर प्रिंट करके ये पेपर आउट हो जाएगा अभी। तो देखिए ये पता चल गया आपको कि ये हमारा पेपर अब जाम नहीं हो रहा है। या एचपी में इसमें से कोई भी मॉडल का अगर प्रिंटर है और उसमें अगर इस टाइप का दिक्कत आता है तो आप इजीली उसको जो है चेक करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हमारे साथ दिनेश सर हैं जो कि प्रिंटर की क्लासेस कराते हैं। और आज हम जानेंगे कि हमारे पास जो अगर कोई प्रिंटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंटर है एचपी का, और ये जो मॉडल नंबर है ये बहुत ही फेमस मॉडल नंबर है HP LaserJet आपका 1005 का जो प्रिंटर है। इसमें क्या क्या दिक्कत आता है और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि HP LaserJet जो प्रिंटर होता है, कौन कौन से मॉडल में जो है ये सेम इशू आता है, सेम प्रॉब्लम आता है, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और कैसे उसको डिटेल में हमारे दिनेश सर बताएंगे। तो सर यहाँ पे जो आपने ये लिखा हुआ है तो इसके बारे में आप क्या डिटेल बताएंगे? नमस्कार। तो देखिए मैं आज बताने जा रहा हूँ HP प्रिंटर्स के बारे में, जिसमें मैं सबसे पहले आपको HP के मॉडल्स जो सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें हमारा HP 1010 जो सबसे पहले प्रिंटर्स में आए थे, उसमें केवल प्रिंटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। साथ में हमारा HP LaserJet 1010 है, 1012 है, 1015, 1018, 1020, 1020 प्लस 1022, 1022N। N के मतलब होता है नेटवर्क प्रिंटर, जो नेटवर्किंग के लिए यूज किए जाते थे। साथ साथ में मल्टी फंक्शन भी प्रिंटर्स आ रहे हैं, जिसमें हमारा प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं इस वाले मॉडल में, इस वाले मॉडल्स में, जिसका नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1005, 30, 30, 30, 20, 30, 50, 30, 45 एक्सेट्रा। इन सभी मॉडल जो बताए मैंने मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स होते हैं, जिसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं। कुछ मॉडल्स और भी आते हैं जिसमें फैक्स का भी, नीचे वाला जो आपने लिखा है, और जो आपको पता है कैनन का भी हमारे एक प्रिंटर्स आता है, कैनन LVP 2900, जो बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रिंटर्स अवेलेबल है मार्केट में और डिमांड है उसका। रिपेयरिंग में भी सबसे ज़्यादा आते हैं, बिक्री भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कैनन LVP 2900 में भी सेम ही फंक्शन होते हैं, सेम ही पार्ट्स लगे होते हैं। तो सर ये जो है यहाँ पे ये लिस्ट है। अगर आपके प्रिंटर, आपके मतलब ये इसमें से कोई एक मॉडल का अगर प्रिंटर है आपके पास, मतलब HP का अगर बात करें या कैनन का LVP 2900 या HP में इसमें से कोई भी मॉडल का अगर प्रिंटर है और उसमें अगर इस टाइप का दिक्कत आता है तो आप इजीली उसको जो है चेक करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सर ये वीडियो जो है वो जो होने वाला है, ये मतलब बेसिकली जो हम क्या इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या किस प्रॉब्लम को हम इसमें रिपेयर करेंगे या डिस्कशन करेंगे। देखिए हम सबसे पहले तो लेजर प्रिंटर में कुछ यूनिट्स होते हैं, हमने यूनिट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम आज सबसे पहले फ्यूजर यूनिट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो इसमें कौन कौन से यूनिट होता है वो भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले कि हमारे इसमें टोनर यूनिट होता है, जिसे हम टोनर कार्ट्रिज के नाम से जानते हैं। सेकंड यूनिट हमारा जो होता है लेजर यूनिट। तीसरा यूनिट होता है फ्यूजर यूनिट। तो चलिए हम अब डायरेक्टली जो है बोर्ड पे चलते हैं, प्रिंटर पे, और यहाँ पे हम लाइव करके उसको दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम आपको प्रिंटर्स को ओपन करने जा रहा हूँ। जो हमारे पास प्रिंटर्स आया है ये 1005 आया है। इसमें कुछ टेफ्लॉन से रिलेटेड फॉल्ट्स हैं। तो टेफ्लॉन किस जगह लगा होता है, किस यूनिट में लगा होता है, उसके बारे में एक मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए टेफ्लॉन जो हमारा होता है फ्यूजर यूनिट में हमेशा लगा होता है। तो फ्यूजर यूनिट किसके पास होता है, किस जगह पर होता है, तो इस प्रिंटर में मैं अभी ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्यूजर यूनिट है कहाँ पर और टेफ्लॉन किस तरह से लगा होता है और फिर हमें किस तरह से लगाना है सर्विसिंग करने के बाद। तो देखिए इस वीडियो में आप लास्ट तक आप देखते रहिए, एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसके बारे में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास जैसे ही ये प्रिंटर्स आ जाता है हमारे पास, देखिए ये प्रिंटर्स का मॉडल नंबर सामने लिखा हुआ है HP LaserJet M1005 1005 इसका मॉडल नंबर है। और ये प्रिंटर सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है इस समय, और सबसे ज़्यादा इसका बिक्री भी हो रहा है इस समय अभी भी। तो हम आपको इसको बताते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स को कैसे हमें रिपेयर करना है,
जिसमें मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको टेफ्लॉन को कैसे रिप्लेस करेंगे और टेफ्लॉन से क्या क्या रिलेटेड फॉल्ट्स आता है, इन चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले इस प्रिंटर्स को ओपन करने के लिए हमें जानना होता है कि इस प्रिंटर्स के बैक साइड में स्क्रू लगे होते हैं, जो स्क्रू किस जगह लगे होते हैं और कौन कौन सा स्क्रू को हमें खोलना है, इस चीज़ को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ये भी मैं दिखा देता हूं कि पूरे प्रिंटर को खोलने के लिए ज़्यादा कोई हमें बहुत बड़ा टूल्स की ज़रूरत नहीं होता है और प्रिंटर रिपेयरिंग काम करने के लिए भी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है। बहुत ही कम खर्च में हम उसे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें एक काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक आपके पास मैग्नेटिक स्क्रूड्राइवर होनी चाहिए, जो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना लिया है, हमारा अपना ही कंपनी है मल्टीटेक, तो मल्टीटेक कंपनी का ही स्क्रूड्राइवर ये है, जो मल्टीटेक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप मल्टीटेक का भी ले सकते हैं स्क्रूड्राइवर। दूसरे हमारे पास से टपारिया या पाई कंपनी का एलाइनर आप एक पतले से रख लीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। और नोज प्लायर एक आपको जरूरत पड़ेगा, जो नोज प्लायर आप देख रहे हैं, कहीं कहीं पर लॉक को निकालने के लिए नोज प्लायर की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ बैक साइड में स्क्रू लगे होते हैं। तो स्क्रू किस जगह पर बैक साइड में लगे होते हैं? फर्स्ट स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं, जो ये देख रहे हैं होल। सेकेंड स्क्रू हमारा जो यहाँ पर लगे हुए देख रहे हैं, और थर्ड नंबर स्क्रू यहाँ पर होते हैं जी। जैसे ही ये दोनों स्क्रू हम बाहर निकाल लेते हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड स्क्रू को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो सेकंड स्क्रू को बाहर निकालने के बाद टॉप कवर को ऊपर उठा लेते हैं। जो टॉप कवर देख रहे हैं, इसे हमने ऊपर उठाया। उठाने के बाद इस लॉक को ऐसे बाहर की ओर खींचते हैं। देखिए खींचने से ये बाहर नहीं होगा, तो हल्का सा इसे उठा के रखेंगे और यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, इस लॉक को ऐसे प्रेस कर देंगे जी। देखिए लॉक अनलॉक हो गया, देखिए अनलॉक हो गया। अब इसके बाद में इसे साइड से इसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। और इस कवर को हमने निकाला। सेकेंड नंबर यहां पर ये, और इस कवर को भी इसी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। अब दोनों साइड के कवर ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये स्कैनिंग यूनिट है, तो स्कैनिंग यूनिट से रिलेटेड दो केबल यहाँ पर आए हुए हैं। एक तो स्कैनर केबल है, दूसरा फ्रंट पैनल का केबल होता है, जो ये पैनल लगा हुआ है इस पैनल का केबल होता है। इस केबल को यहाँ से, दोनों केबल को आराम से डिस्कनेक्ट कर देना है। देखिए हमने इसे केबल को डिस्कनेक्ट कर लिए। केबल को डिस्कनेक्ट करने के बाद दोनों साइड का लॉक, यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये लॉक स्कैनिंग यूनिट में लगा होता है। इस लॉक को हल्का सा ऐसे प्रेस कर लेंगे यहाँ नीचे से। देखिए यहाँ नीचे से ऐसे प्रेस कर लीजिएगा और ये लॉक से अनलॉक हो जाएगा जी। यहाँ पर एलाइनर का ही आपको यूज करना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एलाइनर को यूज करना है। और इसके बाद में ये जो हमारा लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को और इसे ऊपर उठा लेंगे, ठीक। ऊपर उठाने के बाद आराम से इस केबल को हम बाहर निकाल लेंगे। दोनों केबल को बाहर निकालने के बाद इसे स्कैनिंग यूनिट, पूरे स्कैनिंग यूनिट को हम बाहर रख लेते हैं, क्योंकि हमें अभी स्कैनिंग यूनिट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी हम टेफ्लॉन के बारे में बताने जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे हैं, ये जो देख रहे हैं कवर, इस कवर को ऊपर उठा लेंगे। तो इसके लिए भी देखिए दोनों साइड में लॉक लगा है। एक लॉक यहाँ पर है, दूसरा लॉक यहाँ है। इस लॉक को बाहर के साइड में प्रेस कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं लॉक, इसको हल्का सा इसे उठा लेंगे और ये दोनों लॉक से बाहर हो जाएंगे। अब इन दोनों लॉक को हम इसे इजी वे में ऊपर उठा लेते हैं। अब इसके बाद में हमारे बैक साइड का जो ये लॉक है, इस पर आ जाएंगे, बात करेंगे। और इसके बाद में इस लॉक को दोनों साइड से इसे ऊपर उठा लेंगे और ये लॉक से अनलॉक हो जाता है। इसके बाद में सेकेंड, ये जो कवर देख रहे हैं, इस कवर को ऊपर उठा लेंगे। जैसे इस कवर को आप ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर देखिए दो स्क्रू दिख गए होंगे। दोनों स्क्रू को हमें 1 बाय 1 ओपन करना होगा। दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद
अब इस कवर को ओपन करेंगे, लेकिन एक कवर के ऊपर भी आप गौर से देखिएगा तो कुछ स्क्रू लगे हुए दिख रहे होंगे। एक स्क्रू यहाँ पर भी है और इसके नीचे भी स्क्रू लगे होते हैं। तो इसके लिए जो हमारे फ्रंट साइड के लेजर यूनिट का कवर लगे होते हैं, लेजर यूनिट का कवर है, तो इस कवर को भी नीचे से ओपन कर लेना है। यहाँ से जो देखिए लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को ऐसे प्रेस कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं लॉक, इस लॉक को अनलॉक कर लिए। और अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्क्रू लगे हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इन चारों स्क्रू को हमें ओपन कर लेना है। और इसके बाद में इस कवर को ओपन कर रहे हैं, तो देखिए ये लॉक फंस रहा है, तो इस लॉक को हम यहाँ से पहले इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ओपन कर लिए और इस लॉक से इसे बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद अब हमारे सबसे पहले बात आएगी कि फ्यूजन यूनिट होता किस जगह है। तो ये जो यूनिट देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर सामने देखिए येलो कलर के जो स्टिकर लगा हुआ देख रहे हैं, इस पूरे यूनिट को हम बोलते हैं फ्यूजन यूनिट। फ्यूजन यूनिट का ही मेन हमारा क्या काम होता है कि जो टेम्परेरी इमेज जो पेपर के ऊपर ट्रांसफर होते हैं उसे परमानेंट इमेज में कन्वर्ट करना। जो परमानेंट इमेज जो कन्वर्ट हो रहा है कैसे, फ्यूजन यूनिट के माध्यम से है। और इसी यूनिट से रिलेटेड एक फॉल्ट्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जो टेफ्लॉन से मैं रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ कि जब प्रिंट आउट लेते हैं या सेल्फ टेस्ट लेते हैं या सिस्टम से हम कमांड देते हैं तो बार बार पेपर फ्यूजन यूनिट में आकर जाम हो जाता है। ये फॉल्ट तो आप बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको मार्केट में। फॉल्ट नंबर सेकेंड फॉल्ट नंबर मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रिंट आउट तो आउट हो रहा है, बाहर पेपर आउट हो रहा है, लेकिन जो प्रिंट आउट आ रहा है वो मिट जा रहा है। कुछ टाइम बाद हाथ लगाते हैं, साफ करते हैं, वो हाथ जैसे ही हम उस पर रगड़ते हैं प्रिंट आउट पे, वो मिट जा रहा है। तो जब मिटने का भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो ये भी हमारा टेफ्लॉन से ही रिलेटेड होता है कि टेफ्लॉन ही क्या करता है, परमानेंट इमेज में कन्वर्ट करके पेपर से चिपकने नहीं देता है। तो हमें इस कंडीशन में सबसे पहले टेफ्लॉन को चेक करना होता है, क्या हमारा टेफ्लॉन कहीं घिस तो नहीं गया है या पेपर टेफ्लॉन कटा हुआ तो नहीं है। नंबर थर्ड जो मैंने बताया, नंबर थर्ड मैं फॉल्ट जो बताने जा रहा हूं कि पेपर प्रिंट आउट के दौरान लेफ्ट साइड या राइट साइड से पेपर फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मुड़ा हुआ पेपर, किसी एक साइड से पेपर मुड़ा हुआ आ रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों में से किसी भी साइड से अगर मुड़ा हुआ पेपर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका टेफ्लॉन का ही इशू है। उस कंडीशन में भी टेफ्लॉन चेंज करना है। अब जो बात रही कि टेफ्लॉन जो हम खरीदेंगे मार्केट में, तो हम किस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग खरीदने जाएं। तो देखिए, एक तो हमारा होता है कि टेफ्लॉन हमें मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग हमें खरीदना हो, तो इतने सारे मैंने मॉडल्स हैं प्रिंटर्स के कि एक एक टेफ्लॉन खरीदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको टेक्निकल मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें सेम ही टेफ्लॉन लगे होते हैं, या सेम ही टेफ्लॉन या कार्टेज दोनों सेम ही लगे होते हैं। जो मैंने मॉडल आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर मैंने अपने बोर्ड पर मैंने आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, जो आप देख सकते हैं कि HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1020 प्लस, 1022, 1022N, और साथ में LBP 2900 भी है जो कैनन का हमारा प्रिंटर्स है, उसमें भी आपको सेम ही टेफ्लॉन यूज होंगे। और MFP 1005, 3030, 3020, 3050, 3055 एलेक्सेट्रा, इन सभी प्रिंट मॉडल्स में सेम ही टेफ्लॉन यूज होते हैं, सेम ही आपको प्रेशर रोलर यूज होंगे और सेम ही कार्टेज यूज होते हैं। कोई इसमें दिक्कत प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं। तो देखिए, अब हमने इसे स्क्रू को भी ओपन कर लिया है, और स्क्रू ओपन करने के बाद एक स्क्रू यहाँ पर रह गया है, इसके कनेक्टर्स को हम ओपन कर लेंगे। देखिए, ये हमारा जो कनेक्टर है लेजर यूनिट का, सॉरी फ्यूजन यूनिट का, इसे हीटर का कनेक्टर बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का जो मैं वायर निकालने जा रहा हूँ, ये ग्राउंड से रिलेटेड है, ये ग्राउंड के लिए लगा होता है। और इतने सारे जो देख रहे हैं कनेक्टर्स वन बाय वन।
अब देखिए यहाँ पर एक स्क्रू साइड में लगा होता है, यहाँ पर भी नीचे में। कहने का मतलब फ्यूजर यूनिट अगर आप खोलते हैं तो फ्यूजर यूनिट में आपको 3 स्क्रू मिलेंगे। तीनों स्क्रू कहाँ मिलेंगे ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 स्क्रू यहाँ पर मिलेंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक फर्स्ट स्क्रू, सेकेंड स्क्रू और थर्ड स्क्रू। 3 स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पर जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं, चाहे वो हमारा हीटर कनेक्टर हो, थर्मिस्टर कनेक्टर हो, सेंसर कनेक्टर हो या ग्राउंड से रिलेटेड ये कनेक्टर हो, सभी कनेक्टर को हमें 1 बाय 1 डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसे आप डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, देखिए ये फ्यूजर यूनिट हमारा आउट होके बाहर निकल जाएगा इजी वे में जी। ये हमारा फ्यूजर यूनिट है पूरा। और फ्यूजर यूनिट को करने के बाद अब है यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान देंगे, ये पेपर रिलीजिंग क्लिप है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में लगे हुए, और दोनों स्क्रू को हम यहाँ पर और इस लॉक को ऐसे उठा लेंगे इस साइड से। और अब इसके बाद में हम यहाँ पर इस लॉक को, देखिए ये हीटर का इस साइड के लॉक है, गियर साइड में नंबर, इस लॉक को ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर के साइड में और इसे बाहर की ओर खींच लेंगे। देखिए ये बाहर आ गया। देखिए उसी तरीके से इस साइड में भी जी, देखिए ये लॉक है हमारा। और इस लॉक को हमने बाहर की करने के बाद अब हम इसमें से सबसे पहले हीटर कनेक्टर्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद ये ओपन हो गया हमारा हीटर। और ये हमारा प्रेशर रोलर है, जो देख रहे हैं आप नीचे लगे हुए प्रेशर रोलर। तो हमें इसमें टेफ्लॉन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अब टेफ्लॉन को कैसे ओपन करना है, याद रखिएगा, जो हीटर कनेक्टर है, इस हीटर कनेक्टर साइड से आपको टेफ्लॉन को ओपन नहीं करना है। जब भी ओपन करना है तो हीटर कनेक्टर के जस्ट अपोजिट साइड में जो ये लॉक देख रहे हैं लगे हुए, जिसमें आपको थर्मिस्टर का ये वायर लगे होते हैं, तो इस साइड से ये कनेक्टर को हमें डिस्कनेक्ट करना है। देखिए मैंने कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लिया है और इसके बाद में इस टेफ्लॉन को आराम से इसे बाहर निकालेंगे। और अब हम इसे टिश्यू पेपर या कॉटन टाइप क्लॉथ से इस हीटर का, जो ये हीटर यूनिट लगे हुए, इस यूनिट को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। पहले क्लीन करने के बाद फिर हम दोबारा सिलिकॉन ऑयल को लगाएंगे। जो सिलिकॉन ऑयल देखिए हमारे पास ये रखा हुआ है सामने, ये सिलिकॉन ऑयल या सिलिकॉन ग्रीस को यूज करते हैं। ग्रीस को लगाने के बाद फिर इसे हम टेफ्लॉन को पुनः लगाएंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सर्विसिंग करना। तो इस कंडीशन में हम पहले सर्विसिंग करके देखते हैं कि क्या पेपर में अभी भी पेपर जाम हो रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले सर्विसिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या साफ करना है, ये इस पॉइंट को हमें साफ करना है, अच्छे तरीके से साफ करना है, क्योंकि इस पर ग्रीसिंग सूख जाती है या ये प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले अब सिलिकॉन ग्रीस को यहाँ से लेंगे, अब सिलिकॉन ग्रीस को अच्छे से इसमें लगाएं और यहाँ पर कट के ऊपर और अब इसके बाद में हम यहाँ पर ये सारे चीज़ को यहाँ पर ग्रीस को लगा देते हैं। चारों साइड में ग्रीस देखिए हमने लगा दिया है। अब लगाने के बाद फिंगर को जिस फिंगर से मैंने लगाया उसे अच्छे से टेफ्लॉन टिश्यू पेपर की मदद से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि ये टेफ्लॉन पर ना लगे। देखिए मैंने साफ कर लिया है। टेफ्लॉन साफ करने के बाद अब इसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ पर
इस वायर में इसे पॉइंट पर हम लगाते हैं। और इसके बाद में इसे यहाँ पर हमने टेफ्लॉन पर चढ़ा दिए हैं। चढ़ाने के बाद अब इसे लॉक में हम इस जो लॉक से हमने ओपन किया था इसी लॉक में हम इसे लगा देंगे। और जो हमारा ये प्रेशर रोलर है इसके दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी सी एक एक बूंद को ये सिलिकॉन ग्रीस को हम लगा देते हैं, सिलिकॉन ऑयल को लगा देते हैं। और इसे लगाने के बाद इसे घुमा देते हैं ताकि ये फ्रीली प्रॉपर मूवमेंट करते रहे। और अब इसके बाद में हम इस हीटर यूनिट को हम यहाँ पर कनेक्टिविटी में करने जा रहे हैं। लॉक से हम बैठा रहे हैं। अब दोनों साइड के लॉक जो ये लॉक देख रहे थे ऐसे इस लॉक के ऊपर भी लिखा होता है। ये देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए तो एल के मतलब होता है लेफ्ट साइड लगे। यहाँ पर देखिएगा इस पर लिखा हुआ आर के मतलब होगा राइट साइड। तो ये राइट साइड में लगेगा, जो राइट पॉइंट पर है इसे हमने लिए और इसे लेफ्ट साइड में लगा दिए। और अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर लॉक में लगा दिए जी। फिर उसी तरीके से इस साइड के भी लॉक में लगा दिए और इस साइड के लॉक लगाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस गियर को हम मूवमेंट कराएंगे। जैसे ही मैं इस गियर को मूवमेंट करा रहा हूँ तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा टेफ्लॉन में मूवमेंट हो रहा है या नहीं। टेफ्लॉन में मूवमेंट होनी चाहिए। यदि टेफ्लॉन में मूवमेंट हो रहा है इसके मतलब आपका टेफ्लॉन जो आपने लगाए हैं, सिलिकॉन ग्रीस लगाए हैं, टेफ्लॉन प्रॉपर वे में फिट हो गया है जी। आपको इसमें कोई और चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टेफ्लॉन प्रॉपर वर्क करेगा ही करेगा, नहीं करने के कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम 1 बाय 1 सभी कवर को हम लगाते जाएंगे और स्क्रू भी लगाते जाएंगे साथ साथ में। देखिए दोनों स्क्रू को हम यहाँ पर, अब इसके बाद में इस केबल को लेते हैं और इसे लॉक में इसे यहाँ पर फंसा लेते हैं। जैसे ही कट बना हुआ है, कट में हमें फंसाना है प्रॉपर वे में। और इसके बाद में इसे तो अब इसके बाद में इसे हमें यहाँ पर फिट कर लेते हैं दोनों साइड में। लॉक को प्रॉपर बैठा लेते हैं। देखिए कैसे कट में बैठाना है ये भी ध्यान रखना है हमें। लॉक को ऐसे उठा लीजिए आराम से और हाथ में ऐसे तीनों लॉक अपने आप प्रॉपर आ जाएंगे सामने। देखिए तीनों लॉक मैं दिखा देता हूँ।
फर्स्ट स्क्रू को देखिए यहाँ पर दिख रहा है, होल दिख गया सामने। सेकंड यहाँ पर जो ऊपर में है, और तीसरा नंबर ए पॉइंट। 3 स्क्रू यहाँ पर लगे ही लगेंगे। अगर तीनों गलती से आप नहीं लगाते हैं स्क्रू तो आपका ये आवाज़ करना शुरू कर देगा जी। लूज रहने के कारण ये गियर आपका में प्रॉब्लम आएगा और वो साउंड देगा, एक्स्ट्रा साउंड आपको विसिंग साउंड देता रहेगा जी। तो इसमें हमें तीनों स्क्रू को ध्यान रखना ही लगाने के लिए। अब देखिए तीनों स्क्रू को हमने लगा दिए हैं। और साथ में इस स्क्रू को भी और साथ में इसे यहाँ पर इस लॉक को हमने कनेक्टिविटी में कर दिए। और इस के बाद इस सारे जितने भी लॉक लगे हुए हैं और अब इसके बाद में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी लॉक को हम लगाते चलेंगे। अब इस स्क्रू को हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। और यहाँ पर 2 स्क्रू लगा देंगे। दोनों स्क्रू को हम कनेक्टिविटी कर दिए। और अब इसके बाद में इस कवर को हम लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद दोनों साइड का स्क्रू को भी तो मैं एक बार और मैं इसमें रिपीट बताना भी चाहता हूँ कि देखिए, एक तो फ्यूजर यूनिट मैंने आपको दिखा दिया था यहाँ पर, जो मैंने वीडियो के सबसे पहले ही मैंने बताया था कि इसमें मेन कौन कौन से यूनिट होते हैं। एक हमारा यूनिट ये होता है जिसे बोलते हैं टोनर कार्ट्रिज या टोनर यूनिट के नाम से जानते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, पूरे इसमें एक यूनिट ही अपने आप में है। सेकेंड यूनिट आपको मिलेंगे जी लेजर यूनिट, जो आपको यहाँ पर है, जो नीचे में लगे हुए देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं ये आपको लेजर यूनिट है। यहाँ पर आपको हुआ फ्यूजर यूनिट। और इस साइड में आपको लगे हुए हैं फीड गियर असेंबली, जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक एक मोटर भी आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये मोटर दिख रहा है, ये मोटर हमारा है, इसे बोलते हैं फीड गियर असेंबली मोटर। तो ये पेपर इन से लेकर पेपर आउट तक एक ही मोटर वर्क करता है। इसे पूरे असेंबली को बोलते हैं फीड गियर असेंबली, ठीक। और एक हमारा यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई लगा हुआ, जो आप देख रहे हैं इस पावर सप्लाई कि जो भी यूनिट लगे होते हैं सभी को सप्लाई किससे जाएगा, डीसी से जाएगा। चाहे वो आपको फॉर्मेटर हो या लेजर यूनिट हो या आपका फ्यूजर यूनिट हो, उन सभी को जो सप्लाई कहाँ से जाएगा, डीसी पावर सप्लाई से। ये जो पावर सप्लाई लगा हुआ है और ये आपको फॉर्मेटर लगा हुआ है, जिसमें आपको देख ही रहे यूएसबी पोर्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसे हम लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम आगे के कवर लगा देते हैं, जो ये फ्रंट साइड का कवर है। अब इस कवर को भी हम लगाने जा रहे हैं। देखिए इस कवर को ऐसे लिए
देखिए दोनों साइड का कवर ये प्रॉपर कनेक्टिविटी में हो गया है। कनेक्टिविटी में होने के बाद अब हम यहाँ पर 2 स्क्रू और यहाँ पर लगाएंगे। कवर लगा दिए जी। कवर लगाने के बाद अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों को लॉक करते जाएंगे। जो देखिए मैंने दोनों साइड में बताया, लेफ्ट और राइट साइड में लॉक होते हैं, इस लॉक को यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक। और इसके साइड में यहाँ पर इसे उसी तरीके से इस साइड में भी और अब हम इसके बाद में ये चलते हैं इस स्कैनिंग यूनिट को जिस जगह से हमने बाहर निकाले थे उसी जगह पर उसी पोजीशन में फिर हम इसे कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। कुछ नहीं, इस दोनों साइड के लॉक में इसे ऐसे बैठा देना है और इसे सबसे पहले इस केबल जो लगे होते हैं इस केबल को इसके अंदर से इसे लेना है और लेते हुए फिर इससे कट से इसे अंदर कर देना है। और अब इसके बाद में एक लॉक देखिए यहाँ छूटते जा रहा है, इसे भी हम यहाँ पर कनेक्टिविटी कर देंगे। देखिए लगा दी। और अब इसके बाद में यहाँ पर और उसी तरह से इस साइड के भी लॉक को देखिए दोनों साइड के लॉक में ये बैठ गया। लॉक में बैठने के बाद यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स जो हमने बाहर निकाले थे उस कनेक्टर्स में इसे पहले हम फंसा लेते हैं, कनेक्टिविटी कर लेते हैं। और लॉक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसमें ज़्यादा और अब इसके बाद इस साइड के कवर को इस कवर को हम और अब इसके बाद में इस कवर को हम यहाँ पर इस साइड से कवर को लगाएंगे। देखिए प्रॉपर फिट हो गया। उसी तरीके से इस साइड में अब इसके बाद में ये 3 स्क्रू जो होते हैं, देखिए जो अभी मैंने बताया था आपको, ये तीनों स्क्रू को यहाँ पर अपने पोजीशन में इसे कनेक्टिविटी कर देना है। अब इसके बाद में हम ऑन करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या अभी भी सेम प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में हमने ऑन कर लेते हैं, पावर ऑन। तो पावर ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, पावर केबल को लगाना होगा। पावर केबल हम लगा लेते हैं यहाँ से। देखिए इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। रेडी हो गया। अब हमारे प्रिंटर यहाँ पर रेडी भी हो गया होगा। देखिए यहाँ पर नो प्रिंट कार्टेज लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कार्टेज नहीं लगा हुआ है,
तो हम कार्ट्रिज को सबसे पहले लगा देते हैं। कार्ट्रिज को कैसे लगाना है, इस लॉक जो देख रहे हैं यहाँ पर लॉक को ऐसे प्रेस करना है और इस टॉप कवर को ऊपर उठा देना है और इसके बाद में इस कार्ट्रिज को देखिए ये अपने आप पोजीशन में चला जाएगा और डोर को हम क्लोज कर देंगे और इस ट्रे में पेपर को इंसर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर रेडी भी लिखा हुआ आ चुका है, प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है इसमें। अब हम इसे सेल्फ टेस्ट लेने के लिए दोनों एरो की को एक साथ में प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। देखिए पेपर लिफ्ट हुआ और पेपर प्रिंट करके ये पेपर आउट हो जाएगा अभी। तो देखिए ये पता चल गया आपको कि ये हमारा पेपर अब जाम नहीं हो रहा है, पेपर फंस रहा है। और इसमें जो थोड़ी बहुत इशू आ रहे हैं ये आपको ड्रम से रिलेटेड है, टोनर कार्ट्रिज से रिलेटेड है। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन देना है और इसको कैसे हमें सोल्व करना है। ठीक, तो हमारा ये जो आज का टॉपिक था हमारा टेफ्लॉन से रिलेटेड था, जिसमें टेफ्लॉन के बारे में मैंने बताया कि टेफ्लॉन से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आता है और उसे कैसे सॉल्यूशन देना है आपको। चाहे वो प्रिंटर 1005 हो या 1010 हो, 1020 हो, 1020 प्लस हो या कैनन LBP 29 हो, कोई भी प्रिंटर्स आपके पास आते हैं प्रॉब्लम आपको सेम ही मिलेंगे टेफ्लॉन से रिलेटेड जो मैंने फॉल्ट्स अभी मैंने बताया। और इन सभी मॉडल जो मैंने मॉडल्स भी बताया है, इन सभी मॉडल्स का टेफ्लॉन भी सेम होते हैं। यदि आपके पास 1010 का भी टेफ्लॉन है तो भी आप लगा सकते हैं, 1005 का टेफ्लॉन है तो भी आप लगा सकते हैं, सेम ही टेफ्लॉन आते हैं सेम। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि 1010 का प्राइस कम होता है और 1005 का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके पार्ट्स में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम ही पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन कंपनी ने अलग अलग फंक्शन के साथ इन्हें बनाया है तो उसका अलग अलग प्राइस रखा है जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।